साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसमें आप बचत क्यों नहीं हो पा रही है, आप बचत क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग। जिसने ये नियम सीख लिया, वो जितनी भी आप इनकम कर रहे हैं, उसमें से भी बचत कर सकता है। जैसे पहला प्रकार का जो व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि उसकी इनकम हम मान लेते हैं कि 50,000 रुपये है। तो वो क्या करता है, 50,000 रुपये जैसे उसके अकाउंट में आते हैं, तो सबसे पहले वो खर्च करता है। सबसे पहले क्या करता है, खर्च करता है। जब वो खर्च करता है, जो बचा 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 लिया उसने, नहीं तो बचा नो, कोई टेंशन नहीं है। इस प्रकार का जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा, हाँ हाँ सही समझे, हमेशा दूसरों के आगे कर्ज बंद रहता है। जैसे बैंक का कर्ज, साहूकार का कर्ज, किसी व्यक्ति का कर्ज लेकर के वो अपने और अपने बच्चों को प्रेशर में डालकर उनको टेंशन देकर, उनको टेंशन, खुद भी टेंशन लेकर जीवन उसका बेकार होता चला जाता है। इसलिए हमें पहले नियम पर कभी नहीं चलना है। यदि आप इनकम कर रहे हैं, उस इनकम करने के बाद जितनी इनकम हुई उतना ही खर्चा, ये गलत हो जाता है। दूसरा नियम होता है कि कुछ आदमी, इनकम तो उनके 50,000 रुपये है, कर्ज में 1 लाख रुपए का ले लेते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपए का, तो 50,000 रुपये हमेशा उसके ऊपर ऐसे बने रहते हैं। यदि उसके कल उसके साथ हो जाए, तो उसके बच्चे उसका ही कर्ज पाड़ते निभाते देते दुनिया से रुखसुख हो जाएंगे। हमें जीवन में अपने बच्चों के ऊपर कर्ज नहीं छोड़ना है। हाँ हाँ, अपने बच्चों के ऊपर कर्ज नहीं छोड़ना है। और तीसरा नंबर का व्यक्ति पहले इनकम करता है। उसके बाद एक उसके बाद थोड़ा सा बचाता है। जैसे 50,000 में से 1,000 बचा लिए, बाकी वो खर्च करता रहता है। 49,000 वो खर्च कर देगा, मगर ये भी आदमी सही नहीं है। तो नियम क्या है, जिसने ये जान लिया वो कभी भी अपने और अपने परिवार को गरीब नहीं होने देने का। क्या आप जानना चाहते हो? चलो, आज हम आपको बता देते हैं वो नियम क्या है। अपनी इनकम का 30%, हाँ हाँ सही समझे, 30% आपको बचाना ही है 30%। यदि आप अपनी इनकम का 30% बचाते हैं, ये मान के चलते हैं आपकी इनकम 20,000 रुपये है। यदि 20,000 रुपये का 30% यानी कि 6,000, सबसे पहले वो 6,000 आपको अलग उठा करके रख देना है। जैसे ही आप वो पैसा अलग उठाकर रख दोगे, तो बाकी बाकी कितने बचे हैं, 20 में से हमको 6,000 माइनस कर देने हैं। 6,000 माइनस करने के बाद आपके पास 14,000 रुपये बचते हैं। उसमें से ही आपको सारा खर्चा करना है। और उस 30,000 उस ती उस 30% से 50%, 1,500 रुपया आपको छोटे छोटे 1 से 10 साल के टारगेट, जैसे बाइक लेनी हो, जो भी आपको करना है, उसमें से छोटे, कार लेनी हो, बाइक लेनी हो, बच्चों की स्कूल हो, फीस हो, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए बचाने हैं। कितने परसेंट? 15%। यानी कि यदि आप 6,000 बचा रहे हैं, तो 3,000 बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाना है, क्योंकि आगे आने वाला खर्चा आपको बहुत बड़ा होने वाला है। उसको देखते हुए आज से इंतजाम करना है। और 20% और बचा आपका 15%। 15% आपको आपको भविष्य के लिए 20 से 25 साल के लिए डालना है। 20 से 25 साल के में क्या होने वाला है? बच्चों की शादी, अपना मकान, ये टारगेट आपके अगले 20-25 साल में होने वाले हैं। इनका भी इंतजाम आपको अभी से करना है।
यदि आपकी 1 लाख रुपए इनकम है तो उसका भी 30%, आपको जिसे 2 भागों में बाँटना है। यदि आपकी 2 लाख रुपए से सैलरी है तो भी इसको आपको 2 भागों में बाँटना है। इस नियम को यदि कोई अपनाता है, हाँ, यदि कोई अपनाता है तो वो कभी भी उसके बच्चे कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने के। आज के बाद हमें कोशिश करके हमें ये काम आज से ही करना है। आज से ही करना है क्योंकि समय बलवान है, समय जो आज बीत गया वो वापस नहीं आने वाला। थैंक यू।